नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़नामा और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। औरंगाबाद बिहार के नबीनगर की रहने वाली श्रेया के साथ हत्याकांड होता है, जो कि एक रेप कांड के तौर पे आया है। अब देखिए, इस विषय पर बातचीत करेंगे क्योंकि अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझी है कि उसके हत्यारे कौन है और उसके रेपिस्ट कौन है। तो इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। तो धनवंत जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जो श्रेया हत्याकांड हुआ है, क्या आप जो उनके रेपिस्ट है उनसे आप पैसा लिए हैं, क्योंकि आप उन्हें बचाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, आपने पहले कहा कि गुत्थी नहीं सुलझा है, तो पुलिस ने तो गुत्थी सुलझा ली, क्योंकि श्रेया हत्याकांड पर विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संस्था इस मुद्दे पर उग्र आंदोलन की स्थिति में थी। तो जहां पुलिस में एक दबाव बना हुआ था, वहीं सरकार के मुखिया नीतीश कुमार के अंदर था, और कहीं न कहीं सुशासन बाबू नीतीश कुमार के दबाव में पूरी पुलिस प्रशासन जो रियल दुष्कर्मी है, जो रियल अपराधी है, उसको नहीं पकड़ के निर्दोष 5 लोगों पर कहानी बना के कि ये भाई रेप किए, ये हत्या किए, एक कहानी बनाया और 5 को अंदर कर दिया। तो जो आपने एक आरोप हम पे लगाया कि जो दुष्कर्मी है, जो माने आरोपी है, उनके बचाव में क्यों है, क्या उनसे एक बड़ा पैसा मिला है? ये आपका नहीं बल्कि काफ़ी लोगों का कमेंट में भी आ रहा है कि आप अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप आरोपी का बचाव कर रहे हैं, तो क्या आप उससे एक मोटी रकम लिए हैं? तो हम पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हम 30 साल से काम कर रहे हैं। कितने साल से? 30 साल से। और 30 साल में अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को या हमें एक भी व्यक्ति 1 रुपया ना कोई चंदा के रूप में दिया है, ना तो किसी भी बात को लेकर हमने 1 रुपया लिया है। इसलिए कोई भी मायका लाल यदि 1 रुपया भी साबित कर दिया तो हम कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन संस्था का एक नैतिक जिम्मेवारी है कि यदि पुलिस भ्रष्ट है, क्योंकि एसपी महिला, डीएसपी महिला रहते हुए एक 16 वर्षीय एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या हुआ, जहां एक दुष्कर्मी को पकड़ना चाहिए था, हत्यारों को पकड़ना चाहिए था, लेकिन नीतीश की छवि बचाने के लिए और अपनी छवि बचाने के लिए और जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त जो अपराधी है, दुष्कर्मी है, उसके बचाव के लिए 5 निर्दोष लोगों को अंदर कर दिया। क्या उसके खिलाफ विरोध करना गलत है? मेरे नज़र में महिला एसपी हो कि महिला डीएसपी हो, ये दोनों महिला के नाम पर कलंक है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो गेस्ट हाउस था, ये भी कहा जा रहा है कि इतना बड़ा गेस्ट हाउस, इतना महंगा है, फिर भी वहाँ पे एक कैमरा नहीं है। इस पे भी बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बबलू चंदा गेस्ट हाउस बड़ा गेस्ट हाउस नहीं है, क्योंकि नबीनगर ही एक छोटा शहर है और उसमें इनका जो गेस्ट हाउस है, लेकिन आज एक सामान्य आदमी भी सीसीटीवी लगा लेता है और बहुत सारे लोग जो है सीसीटीवी नहीं लगा पाते हैं। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। यदि सीसीटीवी लगना चाहिए, यदि नहीं लगा है सीसीटीवी, तो क्या सीसीटीवी नहीं होने से वो अपराधी कोई बन जाएगा? ये भी तो सही नहीं है, क्योंकि पुलिस जो बातें कह रही है कि इनके गेस्ट हाउस में श्रेया और उसके बॉयफ्रेंड रोहित गए और वो दुष्कर्म कर रहा था, तो जो उसके मालिक हैं गेस्ट हाउस के, धर्मेंद्र, उसने देख लिया। तो श्रेया ने अपनी सहेली श्रुति को फ़ोन किया कि धर्मेंद्र चाचा ने देख लिया है। तो श्रुति ने कहा भागो। तो ये मोबाइल फ़ोन तो वहीं होगा, और आज बहुत सामान्य सी बात है कि उस वक्त मोबाइल कहाँ था कोई भी जांच करके निकाल सकता है। यदि गेस्ट हाउस में तो प्रूफ है, जबकि सच्चाई है कि न श्रेया न उसके बॉयफ्रेंड गेस्ट हाउस गए ही नहीं। पहली बात। दूसरी बात, देशवासियों के लिए कि नबीनगर छोटा शहर है और श्रेया का घर और गेस्ट हाउस में आधे किलोमीटर की दूरी है, और गेस्ट हाउस के बगल में श्रुति का घर है जो उसकी सहेली है। श्रुति की माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है। क्या आधे किलोमीटर के दायरे में कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होटल में जाता है, गेस्ट हाउस में जाता है? एक तो ये सोचने वाली बात है। यदि गया है और दुष्कर्म हुआ है तो पुलिस उसको प्रूफ दे, क्योंकि 100% ये पूरी तरह से फिल्मी कहानी बनाया हुआ है और ये साक्ष्य आ चुके हैं, और पुलिस के पास सिर्फ ये साक्ष्य है कि दरिंदगी से दोनों भाई को पीटना और दोनों से दुष्कर्म कबूल करवाना और हत्या कबूल करवाना, यही कहानी है। तो जो असली दोषी है, क्या प्रशासन उसे बचा रही है? ये 100% स्पष्ट है। एक तो अपनी नाकामी को छिपाने के लिए नीतीश का छवि को बड़ा रखे कि अपराधी को हमने तुरंत पकड़ लिया, या पुलिस प्रशासन अपने बचाव में। सच्चाई है
कि अभी तक जो श्रेया का दुष्कर्मी है या हत्यारा है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है और वो कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कोई बड़ा मछली कहिए या जो कहिए, ये मैंने अभी घूम रहा है, खुला घूम रहा है। अब देखिए राजनीतिक मुद्दा भी इस पे जुड़ाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार इस मुद्दे को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पे भी ट्वीट करते जा रहे हैं और जाकर उनके परिजनों से भी मिल रहे हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में 24 घंटे के अंदर जो दोषी हो पाए जाते हैं उन्हें पकड़ के सजा दिया जाता है। तो क्या ये फिर से वही जो आपने कहा कि प्रशासन उन्हें बचा रही है, तो क्या ये सही में है ऐसा इस सरकार के अंदर? देखिए, नेता का काम है कहना, उनका काम कहना है। धरातल पर क्या है कि न तो मुख्यमंत्री ने श्रेया के मुद्दा पर एक शब्द बोला है, न उपेंद्र कुशवाहा ने बोला है, पता नहीं कहाँ आपने देख लिया पता नहीं, न सम्राट चौधरी ने बोला है। ये तीनों तो कहीं इस मुद्दे पर कोई आवाज़ ही उनका नहीं है। और रहा माने प्रशासन का, तो सिर्फ खाना पूर्ति की गई है। लेकिन विभिन्न राजनेता गए, जिसमें आनंद मोहन जी गए, लवली आनंद जी गए, काराकाट के सांसद गए, भोजपुरी नायक पवन सिंह गए, ये सारे लोग गए। लेकिन ये लोग भी एक कहीं ना कहीं जो एक खाना पूर्ति है उसको ड्यूटी करके आ गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या इस कांड में श्रेया को न्याय मिला। जो श्रेया का रियल हत्यारा है, दुष्कर्मी, वो पकड़ाया, जबकि एक निर्दोष नहीं, ये 5 निर्दोष को पुलिस ने दुष्कर्मी बता के, हत्यारा बता के अंदर कर दिया है। तो पूरी तरह से इसमें प्रशासन फेल है और इसीलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा ने इस पूरी घटना की 5 दिन पहले ही हमने सीबीआई जांच की मांग को लेकर पत्र भी लिख दिया है, क्योंकि पहले दिन से ही हमने सीबीआई जांच की मांग की थी। तो देखिए इस जो हत्याकांड है श्रेया का, इसमें दोषियों को पकड़ा जाता है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अभी धनवंत जी ने कहा कि जो 5 लोग पकड़े गए हैं ये निर्दोष है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़नामा।